Good morning, student. Good to see you after a long time. We are here for our online class of social studies of class 6. This is your social study book and you have to purchase it because you have to do the homework and assignment according to this book or with the help of this book. First chapter is of history, study about the past. Second is earliest human, the Neolithic age, a revolution. So we will start with the first chapter of history, that is history, study about the past. What is history? It sounds such a simple question, doesn't it? But it can cause a lot of disagreement. Napoleon called it a myth and Henry Ford called it bunk. American historian David McCullough said history is who we are and why we are the way we are. कई सारे हिस्टोरियन थे जिन्होंने कई सारे वर्ड्स दिए या कई सारे फ्रेज दिए किसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में. कोई कहता था ये मिथ है, कोई कहता था ये बंक है, कोई कहता था कि हिस्ट्री ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम आज हैं, क्यों हैं और कहाँ हैं ये डिफाइन करता है. Whatever they think about the usefulness of history, most of the people will, however, agree that history is the study of past. ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि हिस्ट्री क्या है, हमारे पास्ट की स्टडी. इनफैक्ट हिस्टोरियन आर अ बिट लाइक डिटेक्टिव्स यूजिंग एविडेंस. हिस्टोरियन क्या है, एक डिटेक्टिव, एक जासूस की तरह होते हैं और वो एविडेंस को यूज़ करते हैं डिसाइड करने के लिए और कंक्लूजन करने के लिए जो उन्होंने पाया वो क्या है, क्यों है, कब है, ये सारे क्वेश्चन वो वहाँ से फाइंड आउट करते हैं. द वर्ड हिस्ट्री इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक नाउन हिस्टोरिया मीन्स इंक्वायरी. हिस्ट्री वर्ड कहाँ से है, ग्रीक वर्ड से, जिसका वर्ड क्या था, ग्रीक वर्ड क्या था, हिस्टोरिया. उसका मतलब क्या, इंक्वायरी और रिसर्च. द टर्म हिस्ट्री हैज़ नाउ come to be applied to account of events that are narrated in chronological order and deal with the past of mankind. History जब हिस्ट्री लिखा जाता है तो उसमें जो नरेटर होता है वो ऑर्डर बाय ऑर्डर, मतलब एक एक स्टेप तो कैसे वो वहाँ पे नरेट करता है, मतलब समझाता है और हमारे पास्ट के बारे में, हमारे मैनकाइंड के बारे में वहाँ पे इम्पोर्टेंस बताता है और किस वे में हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें उस बारे में भी वो बताता है. Learning by inquiry about past of mankind was later developed into a discipline by Greek historian. जो हमारे मैनकाइंड के पास्ट के बारे में इंक्वायरी होती थी वो डेवलप किया, बाद में किसने डेवलप कर दिया, ग्रीक हिस्टोरियन ने. टुसाइडिड्स एंड हेरोडोटस हु इज पॉपुलरली नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री. ये कौन थे, फादर ऑफ हिस्ट्री इनको बोला जाता है. नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री. हिस्ट्री क्यों इम्पोर्टेंट है. हिस्ट्री enable one to grasp one's relationship with one's past. मतलब हिस्ट्री इनेबल करता है, एक्टिव करता है क्या,
grabs one relationship with one past. हमारी रिलेशनशिप किसी के पास्ट के साथ. फॉर एग्जाम्पल, इफ वन वंडर वाई द US फ्लैग हैज़ 48 स्टार. अगर किसी को लगता है कि US यूनाइटेड स्टेट के फ्लैग में 48 स्टार हैं, और वाई ग्रेट ब्रिटेन फॉलो मोनार्की, या फिर मोनार्की क्यों फॉलो करता है ग्रेट ब्रिटेन, वन हैज़ टू टर्न टू द हिस्ट्री फॉर आंसर. जब अगर इसका आंसर चाहिए तो हिस्ट्री में खंगालना पड़ेगा. हिस्ट्री इज़ वन ऑफ द इमेंस वैल्यू टू सोशल साइंटिस्ट इंगेज इन रिसर्च. एक इमेंस वैल्यू है जो सोशल साइंटिस्ट क्या करते हैं, रिसर्च, जो रिसर्च में बिजी रहते हैं या अपने आप को उससे इन्वॉल्व कर लेते हैं. इट प्रिजर्व द ट्रेडिशनल एंड कल्चरल वैल्यू ऑफ नेशन. ये ट्रेडिशनल और कल्चरल वैल्यू ऑफ नेशन के बारे में भी बताता है. सर्व एज अ बाइकॉन लाइट गाइडिंग सोसाइटी इन कन्फ्रंटिंग वेरियस क्राइसिस. और हिस्ट्री क्या बताता है, गाइडिंग सोसाइटी, एज अ गाइडिंग सोसाइटी काम करता है किसमें, वेरियस क्राइसिस में. इट ऑल्सो broaden one's outlook by presenting to one an admixture of races, a mingling of culture and a spectacular drama of making of the modern world out of diverse forces. ये क्या है, हिस्ट्री क्या बताता है, ये बताता है कि broaden one's outlook by presenting to one an admixture ऑफ रेसेस. कई सारे रेसेस, लोगों की जाति प्रजाति को मिक्सेस, मिंगल ऑफ कल्चर, कई सारे कल्चर्स को मिला हुआ, और स्पेक्टिकुलर ड्रामा जो होते हैं ऑफ मेकिंग द मॉडर्न वर्ल्ड आउट ऑफ डाइवर्स फोर्सेस. डाइवर्स फोर्सेस से निकाल के उसको एक मॉडर्न वर्ल्ड बनाने के लिए. हिस्ट्री इज इंडीड एज एलन नेरिन्स पुट इट a bridge connecting the past with the present and pointing the road to the future. एलन नेरिन्स क्या, उनके द्वारा हिस्ट्री क्या है, एक ऐसा पार या एक ऐसा ब्रिज जो हमारे पास्ट और प्रेजेंट को कनेक्ट करता है और वो फ्यूचर की तरफ वो रोड को बताता है. हाउ डज द पास्ट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट. पास्ट हमारे प्रेजेंट के लिए कैसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. टाइम फ्रेम इन हिस्ट्री. नेक्स्ट टॉपिक इज टाइम फ्रेम इन हिस्ट्री. हिस्ट्री इज मेनली डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड: प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री. प्री हिस्ट्री क्या होता है, कैन रिफर टू द पीरियड ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस बिफोर द अवेलेबिलिटी ऑफ दोज written record with which recorded history began. प्री हिस्ट्री एक ऐसा पीरियड है जब ह्यूमन एग्जिस्टेंस हुआ था और उनके पास जब रिकॉर्ड नहीं था. इन दोनों रिकॉर्ड बनने के पहले और ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बाद का जो पीरियड था उसको प्री हिस्ट्री पीरियड बोलते हैं. प्री हिस्ट्री can refer to the period of human existence before. जैसे कि अभी बताया प्री हिस्ट्री क्या है, जब ह्यूमन एग्जिस्टेंस हुआ जब और जब रिकॉर्ड हम बनाने लगे इसके बीच का पीरियड है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्री हिस्ट्री. क्योंकि प्री हिस्ट्री के पीरियड में हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं था. नॉलेज अबाउट दिस पीरियड इज बेस्ड ऑन द रेलिक्स. ये केवल एक धारणा के उस पे इसके जो ज्ञान है उसको रखा गया है. रेलिक ऑफ पास्ट सच एज टूल, वेपन, फॉसिल एंड रॉक, फैलन बिल्डिंग एंड स्टैंडिंग मॉन्यूमेंट. ये सब क्या है, इसी के थ्रू हम उस पीरियड के बारे में जानते हैं. आर्कियोलॉजिस्ट आर एबल टू reconstruct the story of mankind right from man's first appearance on the earth on the basis of a few human skulls and bones found in
different part of the world and also on the tools and weapon used at that time. तो इसमें क्या आर्कोलॉजिस्ट जो होते हैं वो जो बिल्डिंग पुरानी बिल्डिंग्स या कोई भी उसका एविडेंस मिलता है उसके थ्रू वो पूरी स्टोरी बना लेते हैं कि हाँ इसका ऐसा है उसका वैसा है, ये बिल्डिंग किसने बनवाई, क्यों बनवाई, वो सारी चीज़ आर्कोलॉजिस्ट उसको रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं स्टोरी। और किस बेसिस पे, ह्यूमन स्कल के बेसिस पे, बोन्स जो पाते हैं उनके बेसिस पे, मॉन्यूमेंट या किसी ऐसे टूल्स होते हैं, वेपन्स होते हैं, उनके बेसिस पे उसको बना देते हैं। प्रोटो हिस्ट्री, नेक्स्ट इज प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री रिफर टू अ पीरियड बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच का जो पीरियड है उसको क्या बोलते हैं, प्रोटो हिस्ट्री, बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ हिस्टोरिकल राइटिंग इन सम बट नॉट ऑल सोसाइटी। इस टाइम पे कुछ सोसाइटी ऐसी थी, सारे नहीं, कुछ सोसाइटी ऐसी थी जो कि राइटिंग, हिस्टोरिकल राइटिंग पे होती थी। जैसे ये अर्ली राइटिंग मेथड दिया हुआ जो डिज़ाइनिंग के थ्रू, वो सिंबल्स के थ्रू वो सारी चीज़ें बताती थी। बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ हिस्टोरिकल राइटिंग सम बट नॉट ऑल द सोसाइटी ड्यूरिंग द फर्स्ट millennium BC, the period has often been termed proto-history। ये फर्स्ट मिलेनियम की बात कर रहा है, तो उस टाइम पे इसको क्या बोलते थे, क्या टर्म दिया गया था, प्रोटो हिस्ट्री इंस्टेड ऑफ प्री हिस्ट्री। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पास्ट गेन्ड थ्रू आर्कोलॉजी इज ब्रॉडली डिफरेंट इन नेचर फ्रॉम दैट डिराइव फ्रॉम हिस्टोरिकल टेक्स्ट। जो आर्कोलॉजी से पास्ट निकाला गया और जो वाकई में हिस्टोरिकल टेक्स्ट है वो क्या है, टोटली डिफरेंट है, जो डिफरेंट इन नेचर, मतलब बहुत अलग अलग है नेचर में। एंड द नेक्स्ट इज द थर्ड पार्ट ऑफ हिस्ट्री इज हिस्ट्री। हिस्ट्री इज द टाइम पीरियड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। हिस्ट्री क्या है, ऐसा टाइम पीरियड जो राइटिंग इन्वेंशन होने के बाद का जो पीरियड है। द स्पैन ऑफ रिकॉर्डेड हिस्ट्री इज रफली 5000 ईयर। स्पैन मतलब जो ड्यूरेशन है हिस्ट्री का, जब से हम हिस्ट्री का पीरियड वो करते हैं उसका क्या है, 5000 ईयर रफली, मतलब उसका एग्जैक्ट नहीं है लेकिन लगभग 5000 साल से हिस्ट्री लिखी जा रही है विथ क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। द ओल्डेस्ट डिस्कवर्ड फॉर्म ऑफ कोहेरेंट राइटिंग फ्रॉम द प्रोटो-लिटरेट पीरियड अराउंड द 30th सेंचुरी। ये ओल्डेस्ट डिस्कवरी है राइटिंग की प्रोटो-लिटरेट पीरियड के टाइम, जो कि कब तक, अराउंड 30 सेंचुरी, 30वीं शताब्दी के आसपास। नेक्स्ट इज डेट इन हिस्ट्री। हिस्ट्री में डेट कौन कौन से थे, उस डेट पे क्या क्या हुआ, किसने किया, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। इन हिस्ट्री वी मे नोटिस डेट, ईयर, डिकेड, सेंचुरी एक्सेट्रा। डेट आर एक्सप्रेस इन BC एंड AD। BC और AD में डेट डिफाइन किया जाता है। ऑन डेट और ईयर बिफोर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। बिफोर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट मतलब जो यीशु मसीह के जन्म होने के पहले का जो भी डिके था, जो भी डेट था, उसको हम क्या बोलते थे, BC, जिसका फुल फॉर्म है बिफोर क्राइस्ट। दे आर काउंटेड बैकवर्ड, वो उल्टा गिना जाता था उसको। फॉर एग्जाम्पल 200 BC कम्स बिफोर 199 BC। 200 BC है वो किसके पहले आता है, 199 BC के पहले आता था। ऑन डेट और ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट आर एक्सप्रेस इन AD। और जो भी डेट जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद का है
उसको हम क्या बोलते हैं, किससे डिफाइन करते हैं, एडी से, जिसका मतलब होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी दैट इज द ईयर ऑफ द लॉर्ड, जिसको ईयर ऑफ द लॉर्ड बोलते हैं। दीज ईयर आर काउंटेड फॉरवर्ड, और ये काउंटेड फॉरवर्ड मीन्स कि 199 किसके पहले आएगा, 200 AD के पहले आएगा। इफ यू वांट टू फाइंड आउट the difference between two dates in BC or AD, subtract the smaller date from the bigger one. अगर आप चाहते हो कि क्या है डिफरेंस बिटवीन AD एंड BC, तो क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है स्मॉलर डेट फ्रॉम बिगर डेट। तो एक डेट से स्मॉलर जो छोटी डेट है उसको माइनस कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, the time between 700 BC and 500 BC is 200 BC. Likewise, the time between 500 AD and 700 AD is 200 years. On the contrary, to calculate the time period between two dates, where one is in BC and other is in AD, add the two dates. For example, the time between 700 BC and 500 AD is 1200 years. अगर हम AD और BC के बीच के टाइम को निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, उस टाइम को ऐड कर देंगे, तब जाके हमारे पास एग्जैक्ट ड्यूरेशन आएगा। फाइंड आउट एम्परर अशोका बिकेम द रूलर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी इन 273 BC. हाउ मेनी ईयर अगो वाज दिस हैपेंड? इम्पॉर्टेंट, कितने साल पहले ये हुआ था, ये क्वेश्चन है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क। ज्योग्राफिकल इन्फ्लुएंसेस, ज्योग्राफी जो है वो क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है हिस्ट्री और लॉ। इट शोज द डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलर एरिया, तो वो हर एरिया का डेवलपमेंट बताता है। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी किससे रिलेटेड है, हमारे सराउंडिंग से, हमारे प्लांट से, हमारे मैप से, इन सारी चीज़ों से ज्योग्राफी रिलेटेड है। देयर आर हाई माउंटेन्स, हॉट डेजर्ट, फर्टाइल रिवर वैलीज एंड न्यूमरस रिवर। बहुत सारी चीज़ें जैसे हॉट डेजर्ट, हाई माउंटेन्स, फर्टाइल रिवर वैलीज एंड न्यूमरस रिवर। The Himalayan mountain in the north work as a natural barrier between India and Central Asia. हिमालय क्या करता है, एज ए बैरियर, एक रुकावट बन के रहा है इंडिया और सेंट्रल एशिया कंट्रीज के बीच में। बट द passes in these mountains have acted as a route of contact since ancient time. और जो इस माउंटेन के बीच से आने जाने का रास्ता वो क्या है, ये रूट ऑफ कॉन्टैक्ट बन गया है एंशिएंट टाइम से। पीपल लाइक ट्रैवलर, ट्रेडर, इन्वेडर, स्कॉलर एक्सेट्रा हैव ब्रॉट न्यू आइडियाज, कस्टम एंड हैबिट दैट हैव मेड आवर कल्चर रिचर। और इसी पासेस के थ्रू कौन कौन आते थे, ट्रैवलर आते थे, ट्रेडर आते थे, इन्वेडर आते थे, स्कॉलर आते थे, और वो अपने साथ नए नए कस्टम आइडियाज़ और हैबिट को लेके आते थे, जो कि हमारे कल्चर को रिच बनाता गया। द वैलीज ऑफ 3 big rivers, द इंदस, द गंगा एंड द नर्मदा आर वेरी फर्टाइल रीजन। बहुत उपजाऊ रीजन है। कौन सी नदी, इंदस, गंगा एंड नर्मदा। These were the area where people settled first because of the following advantage. ये ऐसा रीजन है जहाँ पे लोग, जनसंख्या जल्दी सेटल हुई, उसके कई सारे एडवांटेजेस हैं। पहला क्या है, द रिवर प्रोवाइडेड वाटर इन सफिशिएंट क्वांटिटी फॉर ऑल देयर नीड। वो रिवर क्या अच्छी नीड, मतलब अच्छी क्वांटिटी में, भरपूर क्वांटिटी में वो क्या प्रोवाइड करता था, रिवर, जो कि हमारे नीड को फुलफिल करता था। पीपल कुड ग्रो क्रॉप ईजली ऑन द लैंड नियर द रिवर एज द लैंड वॉज वेरी फर्टाइल देयर। लोग आराम से वहाँ पे अनाज
बो सकते थे, अनाज उपज कर सकते थे, क्योंकि लैंड के किनारे का जो रिवर के किनारे का जो लैंड है वो क्या फर्टाइल। द रिवर वॉज अ गुड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। रिवर एक अच्छा माध्यम है ट्रांसपोर्ट का। पहले नाव के थ्रू हम ट्रांसपोर्टेशन करते थे। There are also क्या बोला डॉक्टर, दवा लिखी कि नहीं?